बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डेप्रिसिएशन का डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड क्या होता है, किस जगह पे अप्लाई होता है, ये हम आपको आज के लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। डिप्लीशन मेथड एक्चुअली वो कंपनीज़ यूज़ कर दिए, उन कंपनीज़ में यूज़ होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं, निकाल रही होती हैं ज़मीन से, ठीक है, या दूसरी जगहों से, लैंड से, ज़मीन से, ठीक है। जैसे इन नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑयल हो सकता है, इसमें गैस हो सकती है, इसमें कोल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हैं, तो और भी हो सकती हैं। ये आपको इसलिए बताया कि ये डिप्लीशन जो मेथड होता है उन एरियाज़ पे अप्लाई होता है जो कंपनीज नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं, निकाल रही होती हैं ज़मीन से, ठीक है, या दूसरी प्लेसेस से, ठीक है। तो उन जगह पे ये डिप्लीशन में जो है मेथड अप्लाई होता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी डेफिनेशन इसकी रीड आउट करते हैं और फर्दर आपको क्लियर करते हैं कि किन किन एरियाज़ पे अप्लाई होता है और एक्चुअली होती क्या चीज़ है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। इसमें रीड आउट कर रहा हूँ डेफिनेशन को स्टूडेंट्स। डिप्लीशन एक्सपेंस is the cost allocated to natural resources like oil, natural gas, coal etc. ठीक है, ये कह रहा है कि डिप्लीशन एक्सपेंस कह लें, ठीक है, या उस मेथड कह लें, ये एक एलोकेशन होती है किसकी? उस रिसोर्सेज की जो एक्सट्रैक्ट होके आएगा कहाँ से? लैंड से, ठीक है, उस जगह से। वो गैस भी हो सकता है, वो ऑयल भी हो सकता है और वो कोल भी हो सकता है। ठीक है, उसकी एलोकेशन है, उसके रिसोर्सेज की कॉस्ट की एलोकेशन है। कैसे एलोकेशन है ये हम आपको एग्जांपल में समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? व्हेन दे हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एंड इट इंक्लूड्स द परचेज प्राइस और द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज और कॉस्ट ऑफ राइट एज वेल एज एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड for preparing the areas as suitable for extraction of resources. नेक्स्ट जो पैरा है इसमें स्टूडेंट ये कह रहा है, जब उन रिसोर्सेज को जब निकाला जाता है, उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें इंक्लूड क्या होती है? उसकी परचेज प्राइस इंक्लूड होती है। जैसे कि इसमें बात कर रहा है, इट इंक्लूड परचेज प्राइस, ठीक है, और इस द कॉस्ट ऑफ नेचुरल, द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी शामिल होगी, परचेज प्राइस शामिल होगी, किसकी? उस एसेट की जिससे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी कॉस्ट, उसको निकालने के लिए उसकी जो रिसोर्सेज की जो कॉस्ट होगी वो भी शामिल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कॉस्ट ऑफ राइट कह लें आप इसको, कॉस्ट ऑफ राइट, ठीक है, जो आपने उस परचेज की कॉस्ट ऑफ राइट भी शामिल है उसमें, उस लैंड की, एज वेल एनीथिंग। उसके बाद वो कह रहा है वो तमाम दैट इज़ रिक्वायर्ड है, वो तमाम शामिल होंगी जो रिक्वायर्ड है फॉर प्रिपरेशन, किसकी? फॉर प्रिपेयरिंग एरियाज फॉर सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन रिसोर्सेज। मतलब ये कि कहने का ये कह रहा है, एक तो वो मशीन, एक वो लैंड की कॉस्ट होगी, फिर उस एरिया की कॉस्ट होगी, मतलब उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट होगी, फिर जिस एरिया पे वो एक्सट्रैक्शन चल रही होगी, उन रिसोर्सेज को निकाला जा रहा होगा, तो उसके लिए भी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे जिस जगह आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगी, तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको रोड चाहिए होंगे, तो वो रोड भी आपको बनाने पड़ सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट लग सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसकी कॉस्ट में आती हैं। ये जो बात कर रहा है, एज वेल एज एनीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एरियाज, ठीक है, सूटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन फॉर रिसोर्स। ऐसी बात, जब रोड होंगे तो उससे जो प्रोडक्ट निकलेगी, जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट जब तक आएगी यूज़ नहीं होगी तो एक्सट्रैक्शन कैसे काम करेगी? इसलिए कह रहे उस एरिया को भी प्रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट आप लगाएंगे तो वो भी उसकी एसेट का पार्ट बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें ये कहना चाह रहा है ये पूरी इस डेफिनेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसका फार्मूला आपसे डिस्कस करते हैं। फार्मूला ये कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकलेगा?
वही कॉस्ट माइनस सैल्वेज लेंगे, सैल्वेज वैल्यू जो हमने इससे पहले मेथड्स में डिस्कस किए, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, फिर डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी एक्सट्रैक्टेड, जो क्वेश्चन में आपके यानी टोटल उस यूनिट्स लेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर एक्चुअल से कि आपने एक्चुअली अब कितने एक्सट्रैक्ट किए। एक तो आपने बजट बनाया कि मिसाल के तौर पे हम एक साल में 50,000 बैरल्स जो है ना वो ऑयल्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम 50 नहीं, हमने 40 एक्सट्रैक्ट किए। अब ये एक्चुअल यूनिट एक्सट्रैक्टेड जो है ना ये वो होंगे 40,000 यूनिट एक्चुअली यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करते हैं। चले स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, XYZ कंपनी परचेज की लैंड फॉर ₹5 मिलियन की, ओके, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम इट। इसने 5 मिलियन की XYZ कंपनी ने एक लैंड परचेज की, किस पर्पज़ के लिए परचेज की, ताकि उससे एक्सट्रैक्ट कर सके, ऑयल को निकाल सके, किससे, उस लैंड से, ठीक है। और उसके लिए उसने दूसरी कॉस्ट को भी इनकर्ड किया, यानी कुछ दूसरे अखराजात भी उसने क्या किए जो कि उससे उसके लिए ज़रूरी थे, जो कि क्या ज़रूरी थे हम आपको बताते हैं। एंड स्पेंड सम अदर कॉस्ट डिटेल एज गिवन बिलो, कुछ अदर एक्सपेंसेस, कुछ अदर कॉस्ट भी उसने जो है स्पेंड की है उस पे लैंड पे, उसकी डिटेल ये है। जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट है 1 मिलियन की, जैसे मैंने कहा जिस एरिया में वो एक्सट्रैक्शन चल रही होगी उस एरिया में आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी, तो ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट के लिए आपको रोड बनाने पड़ेंगे, तो मैंने रोड कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कॉस्ट में इसको कह रहा हूँ 1 मिलियन की। उसके अलावा ड्रिलिंग कॉस्ट, ज़ाहिर सी बात है जब वो एक्सट्रैक्ट हो रही है एरिया तो वहाँ पे ड्रिलिंग हो रही होगी, आपके इक्विपमेंट के थ्रू, आपकी मशीनरी के थ्रू वहाँ पे ड्रिलिंग हो रही होगी, ठीक है। तो 4 लाख ड्रिलिंग कॉस्ट है। उसके बाद रिस्टोरेशन कॉस्ट, ज़ाहिर सी बात है जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, जब कंप्लीट हो जाता है, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो आप उस लैंड ऐसे तो नहीं छोड़ के फिर जा सकते, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोरेशन कॉस्ट भी आपकी टोटल कॉस्ट का पार्ट बनती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं आपने एक्सट्रैक्शन की और सब कुछ हो गया और आप अपना आप अपने अपनी जो है अपना काम को कंप्लीट करने के बाद अब ऐसे लैंड को छोड़ के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब जिस लैंड पे वो वर्किंग चल रही होती है, जिस टाइम पे वो आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है, वर्किंग चल रही होती है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको उस लैंड को रिस्टोर भी करना चाहिए। रिस्टोरेशन कॉस्ट उसको कहते हैं। ये लीगली एक लाइबिलिटी होती है उन कंपनीज़ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज को डील कर रही होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके लिए जो है रिस्टोरेशन कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ेगी उस कंपनी को, उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट में, ठीक है स्टूडेंट्स। रिस्टोरेशन कॉस्ट ऑफ लैंड 1 लाख है और रेजिजुअल वैल्यू 5 लाख है, ठीक है स्टूडेंट। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, द कंपनी एक्सपेक्टेड 2 लाख बैरल ऑफ ऑयल फ्रॉम दैट लैंड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शोज टोटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट। जो दूसरी अदर इन्फॉर्मेशन है उसमें ये कह रहा है स्टूडेंट कि जो कंपनी ने एक्सपेक्ट किया, एक एस्टिमेट लगाया कि 2 लाख बैरल वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगी अगले 5 सालों में, ठीक है। और उस अगले 5 सालों की जो डिटेल है वो ये रही, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर। इन 5 सालों में ये 2 लाख बैरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी उस लैंड से, तो उसके लिए इसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है। हम इस पे वर्किंग करेंगे कि कैसे करेगी, कैसे एक्सट्रैक्ट करेगी, कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर। 5 ईयर का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और आपको एग्जाम्पल इसके सोल्यूशन आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया के चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले परचेज लैंड कर रहा है फॉर ₹5 मिलियन, ठीक है। और जैसे हमने आपसे पहले डिस्कस की थी। और रिक्वायर्ड, जैसे मैं नीचे रिक्वायर्ड पे आ रहा हूँ, रिक्वायर्ड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 5 ईयर के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगी, सबसे पहले आप 5 मिलियन की परचेज प्राइस लेंगे, ठीक है। ये जैसे मैंने डिप्लीशन में टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड की हेडिंग डाली और 5 मिलियन मैंने परचेज प्राइस ले ली, ये वाली, ठीक है, परचेज प्राइस है ये।
उसके बाद मैंने डेवलपमेंट कॉस्ट जिनमें हम जैसे हमने रोड की बात की थी, जो डेवलपमेंट होगी उस एरिया की, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपने 1 मिलियन आपने डेवलपमेंट कॉस्ट ले ली, और ड्रिलिंग कॉस्ट 4 लाख आपने ये ले ली, ठीक है। और रिस्टोरेशन कॉस्ट जैसे में हमने डिस्कस किया था 1 लाख आपने ये ले ली। तो इन सब का जब टोटल किया तो 65 लाख आपके पास जो है टोटल कॉस्ट उस लैंड की आ गई, ठीक है। अब इसी बिहाफ पे आगे वर्किंग होगी। अब आपने डेप्रिसिएशन पर बैरल आपने निकालना है, यानी डेप्रिसिएशन रेट पर बैरल कह लें आप इसको, उसी बिहाफ पे आगे वर्किंग चलाएंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे क्या पहले क्या करना है, जैसे कॉस्ट में हमने फार्मूला लिखा था, कॉस्ट कितनी आ गई टोटल, अब 65 लाख माइनस कितनी सैलवेज वैल्यू 5 लाख, ये वाली, ये 5 लाख रुपए डिवाइड किया आपने 2 लाख रुपए के टोटल एक्सट्रैक्शन यूनिट जो वो एस्टिमेटेड जो थे वो कहाँ थे, वो ये वाले थे, ठीक है। तो आपने डिवाइड किया 30 पर बैरल आपके पास रेट आ गया डेप्रिसिएशन का, ठीक है। अब इसी की बिहाफ पे हम पर एयर वाइज वर्किंग करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, एयर लिखेंगे उसमें, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास एक्चुअल एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे, एक्चुअल यानी कितने एक्सट्रैक्ट किए हमने यूनिट, कितने बैरियल किए, फिर डेप्रिसिएशन रेट आएगा, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। पहला साल हमने लिया, पहले साल कितने एक्चुअल एक्सट्रैक्टेड यूनिट थे, 35 बैरल थे, ठीक है। आपने 35,000 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, कितना रेट था पर बैरल 30, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,50,000 पहले साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में कितना था 30,000 आप बैरल ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ठीक है। तो कितने आएंगे 9 लाख रुपये आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड ईयर में आएंगे तो 35,000 आपके पास बैरल की डिटेल आ जाएगी। तो 35,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 30 पर बैरल, तो 10,50,000 पे एयर थर्ड का डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा। एयर 4 पे आप आ जाएंगे तो 47,000 बैरल की डिटेल थी एयर 4 में, 47,000 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, 30 पर बैरल था, तो 14,10,000 पे आपके पास एयर 4 का डेप्रिसिएशन आएगा। एंड देन एयर 5 है 53,000 बैरल, और 53,000 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और 30 पर बैरल को लिया और इससे मल्टीप्लाई किया इससे, तो 15,90,000 पे आपके पास एयर 5 का डेप्रिसिएशन आएगा। अब इन सब का आपने टोटल कर लेना स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन सब का जब टोटल करेंगे तो 6 मिलियन बनेगा। अच्छा, अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स, इन सब का टोटल आ गया 6 मिलियन, और आपके पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी हमने उसको भी चेक करना है। इनका टोटल उसके टोटल से मैच करना चाहिए, मैच नहीं है तो आपके क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है। अब डेप्रिशिएबल कॉस्ट में आपके लिए निकालना स्टूडेंट्स, डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट में से माइनस किया जाता है सैल्वेज वैल्यू को या रेजिजुअल वैल्यू को, तो आपके पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आती है। तो आपके पास कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट आपके पास टोटल कॉस्ट 65 लाख, ये 65 लाख, इसमें से माइनस किया मैंने क्या 5 लाख रुपए आपके रेजिजुअल वैल्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो आपके पास कितना है फिगर 6 मिलियन, 60 लाख, तो आपका 60 लाख आपके टोटल डेप्रिसिएशन से टैली है। इसका मतलब है आपको क्वेश्चन सही ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम इन्हीं फिगर्स को लेते हुए, इन्हीं डिटेल या इसी इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स लेते हुए हम आपको अब ग्राफ के थ्रू समझाते हैं कि ग्राफ में कैसे ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आपको डिप्लीशन मेथड ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करके आपको बताते हैं, ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट बताते हैं कि कैसे इफ़ेक्ट इसका कहाँ इफ़ेक्ट गया है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स का इसमें डिप्लीशन का, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, जो आपकी पोर्ट्रेट स्टाइल में जो लाइन लगी हुई है इस पे मैंने उसको बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, और जो लैंडस्केप में है इस पे मैंने डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमने इससे पहले जो चार्ट आपको बताया था इस पे मैंने बुक वैल्यू का एक कॉलम और ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि बुक वैल्यू हमें ग्राफ में इसकी नीड होगी, हमें ग्राफ में बुक वैल्यू एयर वाइज दिखानी पड़ेगी, इस वजह से हमें बुक वैल्यू, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि बुक वैल्यू मैंने कैसे निकाली। एयर 1 पे स्टूडेंट जो बुक वैल्यू 54,50,000 पे मैंने निकाली, ऐसे आई 65
65 लाख हमारी वो था कॉस्ट थी। 65 लाख में से माइनस किए मैंने 10,50,000 तो 54,50,000 रुपये हमारे पास एयर 1 की बुक वैल्यू आई। फिर 54,50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बुक वैल्यू कैसे निकाली, मैं आपको एक यहाँ पे एक वर्किंग करके बता रहा हूँ बुक वैल्यू की। ठीक है, बुक वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट, ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू वर्किंग। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 65 लाख जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, इसमें से 65 लाख जो आपकी कॉस्ट है इसमें से माइनस कर देंगे 10,50,000 रुपये जो एयर 1 का डेप्रिसिएशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 65 लाख लिए, ये 65 लाख मैंने कहाँ से लिए, ये 65 लाख जो हमने इसकी टोटल कॉस्ट निकाली थी ये मैंने यहाँ से लिया, ये एयर 1 की है, एयर 1। ठीक है, 65 लाख लिए, उनमें 10,50,000 रुपये आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसमें से माइनस किया तो हमारे पास 54,50,000 हमारे पास बुक वैल्यू आ गई एयर 1 की। एयर 2 का भी ऐसे होगा, एयर 2 पे आएंगे आप, यही 54,50,000 आप लेंगे। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 9 लाख रुपए जो एयर 2 का डेप्रिसिएशन था। ओके, 9 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास 45,50,000 रुपये, 45,50,000 रुपये एयर 2 का बुक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से एयर 3 सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, 45,50,000 माइनस करेंगे एयर 3 का डेप्रिसिएशन 10,50,000 रुपये, 10,50,000 रुपये एयर 3 का डेप्रिसिएशन आपने ले लिया। आपने 45 लाख में से 10,50,000 माइनस करते हैं तो एयर 3 की बुक वैल्यू आ जाएगी जो कि 35 लाख आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एयर 4 पे आप आ जाएंगे, एयर 4 पे, ठीक है, एयर 4 पे क्या करेंगे, 35 लाख रुपए आपने बुक वैल्यू जो एयर 3 पे थी तो आप उसमें से माइनस करेंगे एयर 3 का डेप्रिसिएशन कितना आया था, एयर 4 का डेप्रिसिएशन सॉरी कितना आया था, 14,40,000 रुपये, 14,10,000 रुपये। ठीक है, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी 20,90,000 रुपये, आपके पास एयर 4 की बुक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर थोड़ी सी जगह कम है लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको क्लियरिफाई हो जाए। एयर 5 पे आप आ जाएंगे 20,90,000 रुपये आप ले लेंगे, 20,90,000। ठीक है, 20,90,000 रुपये में से आप माइनस करेंगे क्या चीज़, 15,90,000 रुपये आ जाएगा, 15,90,000 रुपये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो 20,90,000 में से आप माइनस करेंगे 15,90,000 को तो आपके पास बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, या आपकी एयर 5 की बुक वैल्यू 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख किससे टैली कर रही है, ये 5 लाख रुपए रिजिजुअल वैल्यू वही है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आपके पास लास्ट ईयर में रिजिजुअल वैल्यू 5 लाख इससे टैली कर रही है। इसका मतलब है हमारी वर्किंग एक्यूरेट है, ये इस चीज़ को भी एक इंडिकेशन दे रही है। ये सारी बुक वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने ऐसे निकाली, इन्हीं बुक वैल्यू को, ये एक तो मेरी बुक वैल्यू टैली भी करगी किससे, आपकी रिजर्व, जो कि टैली करनी ज़रूरी है, अगर टैली नहीं है तो प्रॉब्लम है आपके क्वेश्चन में। इन्हीं बुक वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा, एयर 1 54,50,000, एयर 2 45,50,000, एयर 3 35 लाख, एयर 4 20,90,000 और एयर 5 5 लाख रुपए। इसी तरीके से एयर वाइज मैंने डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट किया। पहले एयर का 10,50,000 था, सेकेंड ईयर का 9 लाख था, थर्ड ईयर का 10,50,000 था, देन आखिरी लास्ट एयर 5 में 15,90,000 का डेप्रिसिएशन था। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हमने क्या किया, इसके डेप्रिसिएशन को, उस पर्टिकुलर एयर के डेप्रिसिएशन को उसकी बुक वैल्यू से कनेक्ट कर दिया। मतलब एयर 1 के डेप्रिसिएशन को एयर 1 की बुक वैल्यू से कनेक्ट किया, एयर 2 के डेप्रिसिएशन को एयर 2 की बुक वैल्यू से कनेक्ट किया, एयर 3 की डेप्रिसिएशन को एयर 3 की बुक वैल्यू से कनेक्ट किया। ये बुक वैल्यू यहाँ पे भी मेंशन हो रही है जो यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। एयर 4 के डेप्रिसिएशन को 14 लाख को उसकी एयर 4 की बुक वैल्यू से कनेक्ट किया, देन एयर 5 के डेप्रिसिएशन को 15,90,000 को एयर 5 की बुक वैल्यू से कनेक्ट किया। और ये एक स्लोप मैंने दिखा दिया, ये स्लोप इसलिए दिखाया क्योंकि टाइम टू टाइम या ईयर बाय ईयर उस एसेट की वैल्यू
डिक्लाइन होती जा रही है, ये स्लोप डिक्लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पॉइंटर हैं, ये पॉइंटर जो हैं एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4, एयर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस कर दें लाइक, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।